हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 10 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 10 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और इसका संकेत होता है ये ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है ओमेगा। क्या है? ओमेगा। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एम्पियर की बात करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर को सूचित करते हैं ए से, और एम्पियर का ऐसा मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो वाट के बारे में समझिए। वाट का जो ऐसा मात्रक, वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो मात्रक है यह विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब ध्यान दीजिए, अर्घ की बात करते हैं। किसका? अर्घ की बात करते हैं। पहले पहले समझिए यहां से, ठीक है। कार्य या कार्य हो गया। कार्य का अगर बात करें तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और इस कार्य का सीजीएस सीजीएस मात्रक कहे तो अर्घ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अर्घ है, ये अर्घ किसका? ये सीजीएस मात्रक है। अर्घ क्या है आपका? ये सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक किसका होता है? ये कार्य का होता है, ठीक है। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो गया आपका? जूल होता है, और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? अर्घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे। अब ध्यान दीजिए 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध होता है ओम के सूत्र के, ओम के नियम के अनुसार होता है क्या? कि V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर होता है IR होता है। तो अगर यहाँ कहा क्वेश्चन है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। और ये I हो गया विद्युत धारा, और V हो गया आपका विभवांतर। यहाँ R बराबर अगर आप V बाई I लिख सकते हैं। ये हो गया प्रतिरोध का सूत्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? R बराबर V बाई I। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा। अगर यहां से बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को सूचित किया जाता है P से। किससे? P से सूचित किया जाता है। तो विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है, और इन सभी में से किसे जो है निरूपित कर सकते हैं? विद्युत शक्ति को, ठीक है। तो विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते हैं समझिए। इसमें आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर होता है, और भी आई होता है, और फिर भी स्क्वायर बट्टे आर होता है। ये तीन सूत्र से विद्युत शक्ति को इस तीन सूत्र से दर्शाते हैं। किससे? तीन सूत्र से इसको हम निरूपित कर सकते हैं। P बराबर आई स्क्वायर आर बराबर हो गया, फिर भी आई हो गया, फिर बराबर हो गया भी स्क्वायर बट्टे आर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन, तीनों में से कोई है? तो भी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर तीनों तीनों में से कोई भी रह जाएगा ऑप्शन, तो तीनों में से कोई भी एक आपका हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए 58 नंबर कह रहा है 58 नंबर किलोवाट घंटा, यानी कि KWH किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है, यह आपका मात्रक हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का। चलिए इसी क्वेश्चन समझिए। आपको क्या कहा है यहाँ पर कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा आपका किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है।
और इसी का व्यावसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बात करें तो यूनिट होता है। क्या होता है? इसका व्यावसायिक मात्रक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है? क्या है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में कहा है? 1 वोल्ट के बारे में। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट जो होता है वह 1 जूल बट्टे कुलाम होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति कुलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन का रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आपका इलेक्ट्रॉन क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में पूछा है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कुलाम आवेश होते हैं? यहाँ ये भी कह सकता है, यहाँ पर एक भी दे देगा, कह देगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कुलम आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है क्या कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना हुआ होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है आपका? टंगस्टन का बना हुआ होता है। फिर कह दिया है किसी चालक प्रतिरोधकता, क्या कह दिया है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ही दूसरा नाम होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। ठीक है, किसी चालक प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का अन्य नाम क्या होता है आपका? विशिष्ट चालकता। और इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज होता है और विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह जो होता है ऊष्मीय के नियम पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कहा दिया है क्वेश्चन में कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताइए। किसका? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपसे पूछा है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, और इसका वाट, इसका विद्युत शक्ति का जो होता है सबसे बड़ा मात्रक एक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति होता है सबसे बड़ा, और एक अश्व शक्ति एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। कितने? 746 वाट के बराबर होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वाट हो जाएगा। ठीक है,